बच्चों, आज हम श्रृंखला में लेके आए हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 रिमेनिंग पार्ट। एंशिएंट अथॉरिटी, प्राचीन प्रशासक की ढाका क्या था? देर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। हमें बहुत से ऐसे जो प्रतीक मिले हैं या सबूत मिले हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि हड़प्पन सोसाइटी में मिलीजुली निर्णय लिए जाते होंगे। टेक फॉर इंस्टांस, देखिए, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंट इन पोट्री, सील्स, वैट्स एंड ब्रिक्स। जैसे हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं सील पे, मोहरों पे, वजन नापतोल वाले ईंटों पे। नोटेबली ध्यान देने वाली बात यह है, ब्रिक्स दो ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूस इन एनी सिंगल सेंटर, कि भाई ईंटें हैं, ये ज़रूरी थोड़ी है कि भाई एक स्थान पर ही पैदा होती हुई बनाते होंगे। वर ऑफ यूनिफॉर्म रेशियो थ्रू आउट द रीजन, लेकिन फ्रॉम जम्मू टू गुजरात, जम्मू से लेकर गुजरात तक जितनी भी ईंटें मिली है सबका अनुपात रेशियो एक ही मिला है। We have also seen that settlements were strategically set up in specific location for various reasons. जहाँ कहीं भी हमें बसावट मिली है वो सब जगह एक जैसी मिली है। ऊपर वाला स्थान अपर टाउन और लोअर टाउन। बिसाइड्स, इसके अलावा लेबर वाज मोबिलाइज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मासिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा मजदूर है वह एक स्थान दूसरे स्थान पे ईंट बनाने के लिए या बड़ी बड़ी दीवार बनाने के लिए, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जाते होंगे। हु ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज, इन गतिविधियों को कौन आयोजित करता था? यह है ए प्रिस्ट किंग, ये राजा की मूर्ति है। प्रिस्ट किंग इसे बोला गया है क्योंकि इसकी जो चेहरे की बनावट है वो ऐसा लगता है जैसे कोई पुजारी रहा हो और राजा भी रहा हो। पैलेसेज एंड किंग्स, if we look for a center of power or for depiction of people in power, archaeological records provide no immediate answers. यदि हम सत्ता किसके हाथ में थी, क्या पावर थी, कैसी पावर थी, केंद्रीकृत थी या विकेंद्रीकरण थी, कैसी थी, इसके बारे में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने कोई जवाब नहीं दिया है। A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no rectangular, स्पेक्टिकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड विद इट। हाँ भाई, मोहनजोदड़ो में एक स्थान को पुरातत्व वैज्ञानिकों ने महल का नाम दिया है, लेकिन वहाँ हमें ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला है। ए स्टोन स्टेच्यू वाज लेबल्ड एंड कंटिन्यूज टू बी नोन एज द प्रिस्ट किंग। हाँ, एक पत्थर की एक मूर्ति है जिसे प्रिस्ट किंग के नाम से बोला गया है। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फेमिलियर विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री and its priest kings and have found parallels in the Indus region. मेसोपोटामिया का जो इतिहास है उसमें राजा को प्रिस्ट किंग बोला गया है, तो यहाँ भी इसी के समानांतर इंडस रीजन में भी प्रिस्ट किंग बोला गया है। बट एज वी विल सी, द रिचुअल प्रैक्टिसेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड yet nor are there any means of knowing whether those who performed them also held political power. लेकिन अभी तक हड़प्पन सभ्यता की जो परंपराएं हैं, रिचुअल है, उनको अभी तक समझा नहीं गया है। इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि जो राजनीतिक शक्ति है वो किसके हाथ में रही होगी, कैसे ये परफॉर्म किया होगा। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स। कुछ पुरातत्व ये मानते हैं वैज्ञानिक लोग कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई शासक नहीं रहा होगा, एंड दैट एवरीबॉडी इंजॉयड इक्वल स्टेटस, और हो सकता है कि सभी को बराबर का अधिकार मिला होगा। अदर्स फील देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल। कुछ लोग ये मानते हैं कि वहाँ पर एक शासक नहीं बहुत सारे शासक रहे होंगे। दैट मोहनजोदड़ो हैड ए सेपरेट रूलर, हड़प्पा अनोदर एंड सो फोर्थ। जैसे मोहनजोदड़ो में अलग शासक रहा होगा राजा, हड़प्पा में अलग रहा होगा और कालीबंगा में अलग रहा होगा। येट अदर्स आर्ग्यू दैट देयर वाज ए सिंगल स्टेट गिवन द सिमिलरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, the evidence for plant settlements, the standardized ratio of brick size and the establishment of settlements near source of raw. कुछ पुरातत्व ये मानते हैं वैज्ञानिक लोग कि सब जगह ईंटें एक जैसी मिली है,
प्लानिंग एक जैसी मिली है, ईंटों की साइज से एक जैसी मिली है, नियर सोर्स ऑफ मटेरियल। As of now, the last theory seems the most plausible, as it is unlikely that entire communities could have collectively made and implemented such complex decisions. हो सकता है वहाँ पर पूरा समुदाय एक साथ बैठकर डिसीजन लेता होगा और कुछ मिश्रित निर्णय भी लिए गए होंगे। द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, सभ्यता का अंत कैसे हुआ? There is evidence that by 1800 BCE, most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned. सबूत मिले हैं कि 1800 ईसा पूर्व के लगभग जो परिपक्व जो हड़प्पन सभ्यता थी, जैसे चोलिस्तान है, वो सब तबाह हो गए थे। Simultaneously, there was an expansion of population into new settlements in गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये भी हो सकता है उसी वक्त के दौरान गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उधर की तरफ लोग चले गए होंगे। इन द फ्यू हड़प्पन साइट्स दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्युपाइड आफ्टर 1900 BCE, देयर अपीयर्स टू हैव बीन ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर। ये भी ऐसा महसूस हुआ कि 1900 ईसा पूर्व हो सकता है यहाँ पे जो लोगों का आना जाना है, अलग अलग बिरादरी के लोग आके बस गए होंगे, मार्क्ड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे लुप्त होती गई, जैसे बेड्स है, सील्स है, स्पेशल बेड्स है, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन आल्सो डिसअपीयर्ड। क्योंकि जो जो ईसा पूर्व घटती गई त्यों त्यों ये चीज़ें भी कम होती गई। वेट्स है, सील्स है, मोहरे हैं, स्पेशल सीपियाँ है, वज़न के नाप तोल है, लेखन कार्य है, बड़े लॉन्ग डिस्टेंस व्यापार है। इन जनरल फार फेवर मटेरियल वर यूज टू मेक फार फेवर थिंग्स। आमतौर पर जो कुछ काम में आने वाली चीज़ें हैं उनको काम में आने वाली धातु अनुसार बनाया जाने लगा। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिटेरोरेटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस। पहले वही जो घर है बड़े बड़े बनाए जाते थे, लेकिन अब इस समय काल में अब छोटे छोटे घर हैं। Overall artifacts and settlements indicate a rural way of life in what are called late हड़प्पन और successor cultures। कुल मिला के बाद की जो बसावट दिखी है वह हमें ग्रामीण परिवेश की बसावट मिली है, जिसे हम लेट हड़प्पन या उत्तरार्ध हड़प्पन कह सकते हैं या इस संस्कृति के वंशज बोल सकते हैं। What brought about these changes, ये बदलाव क्या दिखाते हैं? Several explanations have been put forward, बहुत सारे व्याख्यान इन पे दिए गए हैं, कारण बताए गए हैं। दीज रेंज फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंज, कुछ लोग कहते हैं कि मौसम में बदलाव हो गया था। डिफॉरेस्टेशन, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर जंगलों को काट दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं एक्सेसिव फ्लड्स, यहाँ पे बहुत बाढ़ आई होगी। द शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप और रिवर्स, या हो सकता है कि नदियों ने अपना मुहाना बदल लिया होगा। टू ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, या ज़मीन का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल किया गया होगा। सम ऑफ दीज कोजेज में होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स, कुछ कारण कुछ विशेष बसावट की वजह से हुए होंगे। बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलेप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन, लेकिन ये कुछ कारण हमें ये नहीं बताते कि इस पूरी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इट अपीयर्स दैट ए स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पन स्टेट केम टू एन एंड। हाँ, हमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त रूप से कुछ ऐसे तत्व रहे होंगे जिसकी वजह से हड़प्पन सभ्यता है बिल्कुल अंत हो गई होगी। दिस इज एविडेंस्ड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ सील्स, द स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्टिव बेड्स एंड पोट्री। ये प्रतीत हमें इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमें ईसा पूर्व के बाद अंतिम का जो समय है तब हमें न सील मिली, न स्क्रिप्ट मिली, न डिस्टिंक्टिव बेड्स मिले, न पोट्री मिली। द शिफ्ट फ्रॉम ए स्टैंडर्डाइज्ड बेड सिस्टम टू द यूज ऑफ लोकल बेड्स एंड द डिक्लाइन एंड अबंडोनमेंट ऑफ सिटीज़, क्योंकि जो वेट सिस्टम है वो भी स्टैंडर्डाइज बहुत कम है और शहरों का भी पतन होने लगा। द सब कॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट फॉर ओवर ए मिलेनियम फॉर न्यू सिटीज़ टू डेवलप इन कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन्स। इस उपमहाद्वीप को दशकों लग गए हैं, लाखों वर्ष लग गए नए शहरों के निर्माण में। एक अलग ही क्षेत्र पनप के सामने आया। एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, आक्रमण भी हुआ होगा शायद इन पर, ऐसे भी सबूत मिले हैं।
Dead Man Lane is a narrow alley varying from 3 to 6 feet in width. At the point where the lane turns westward, part of the skull and the bones of the thorax and upper arm of an adult were discovered, all in very friable condition at a depth of 4 feet 2 inch. The body lay on its back diagonally across the lane. 15 inches to the west were a few fragments of a tiny skull. It is to these remains that the lane owes its name. कुछ हमें ऐसे कंकाल मिले हैं जिनको छत विचित कर दिया गया, या हो सकता है उन कंकालों को तहस नहस कर दिया गया हो। ऐसे ऐसे कंकाल मिले हैं कि शायद वहाँ पर कुछ ऐसा आक्रमण हुआ होगा या कुछ भी होगा, लेकिन विध्वंस हुआ है। 16 skeleton of people with the ornaments that they were wearing when they died were found from the same part of Mohenjo-daro 1925। 1925 से मोहनजोदड़ो में 16 ऐसे कंकाल मिले हैं जिनकी बॉडी पे आभूषण है मरते वक्त भी। इसका मतलब है वो अकस्मात मरे हैं। मच लेटर इन 1947 R.E.M. Wheeler, then Director General of the ESI, tried to correlate this archaeological evidence with that of the Rigveda, the earliest known text in the subcontinent। 1947 में R.E.M. व्हीलर ने, डायरेक्टर जनरल जो एसआई के थे, उन्होंने ऋग्वेद की घटनाओं से इनको जोड़ा है। द ऋग्वेद मेंशंस पुर मीनिंग रम्पर्ट, फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड। ऋग्वेद में पुर, रम्पर्ट या किलों का जिक्र किया गया है। इंद्र द आर्यन वार गॉड इज कॉल्ड पूर्वमद्र द फोर्ट डिस्ट्रॉयर, क्योंकि देवराज इंद्र को किलों का विनाश करने वाला बताया गया है। वेयर आर और वर दी सिटाडेल्स, अब वो किले कहाँ गए। इट हैज़ इन द पास्ट बीन सपोज दैट दे वर मिथिकल, पहले माना जाता था कि ये मिथिकल है, किंवदंती है। द रिसेंट एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा में बी थॉट टू हैव चेंज द पिक्चर, अभी फिलहाल जो हड़प्पा में जो अन्वेषण हुआ है, खुदाई हुई, उससे हमें नए सबूत मिले हैं। हियर वी हैव ए हाईली इवोल्व सिविलाइजेशन ऑफ एसेंशियली नॉन आर्यन टाइप, हमें ऐसा ये सबूत सामने आए हैं कि नॉन आर्यन टाइप की ये सभ्यता थी। नाउ नॉन टू हैव एम्प्लॉयड मासिव फोर्टिफिकेशन, जो कि बड़े बड़े किले बनाते थे। वाट डिस्ट्रॉय दिस फर्मली सेटल्ड सिविलाइजेशन, इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक स्थापित सभ्यता को का विनाश किया किसी ने। क्लाइमेटिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिटेरियोरेशन में हैव वीकेंड इट, जलवायु परिवर्तन है, आर्थिक कमजोरी है, राजनीतिक कारण है, ये सब पीछे हो जाते हैं। बट इट्स अल्टीमेट एक्सटेंशन इज मोर लाइकली टू हैव बीन कम्प्लीटेड बाई डेलिबरेट एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस, जब ये सबूत ये सामने लाए जाते हैं कि उनका बड़े स्तर पे नरसंहार किया गया, उन्हें मार डाला गया, किलों को विध्वंस कर दिया गया। इट मे बी नो मोर mere chance that at a late period of Mohenjo-daro men, women and children appear to have been massacred there। ऐसे सबूत मिले हैं कि मोहनजोदाड़ो के में पुरुष, स्त्री, बच्चे सबका नरसंहार किया गया। ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस इंद्र स्टैंड्स अक्यूज्ड, और परिस्थितियाँ हमें ये सबूत देती है कि इंद्र को इस सब का दोषी बताया गया। ये R.E.M. व्हीलर, हड़प्पन 1946, एंशिएंट इंडिया 1947, उसमें लिखा हुआ है। इन द 1960 द एविडेंस ऑफ ए मैसेकर इन मोहनजोदड़ो वाज क्वेश्चन्ड बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड जॉर्ज डालेस। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द स्केलेटन फाउंड एट द साइट डिड नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड। 1960 के दशक में जॉर्ज डालेस ने ये कहा कि मोहनजोदड़ो में जो हमें ये कंकाल मिले हैं वो एक पीरियड के नहीं हैं। Whereas a couple of them definitely seem to indicate a slaughter, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे नरसंहार हुआ है। The bulk of the bones were found in context suggesting burials of the sloppiest and most irreverent nature। हमें बहुत सी ढेर के ढेर हमें हड्डियाँ मिली हैं जो हमें ये बताती है कि यहाँ पर कुछ अप्राकृतिक तौर पे हमें ये बताती है कि यहाँ पे कुछ अप्राकृतिक तौर पे यहाँ पे कुछ घटना घटित हुई है।
There is no destruction level covering the latest period of the city, no sign of extensive burning, no bodies of warriors clad in armor and surrounded by the weapons of war. आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये बताया गया है कि पूरे किले को, शहर को जला दिया गया, किसी वॉरियर की वो बॉडी नहीं मिलती। ऐसे द सिटाडेल द ओनली फोर्टिफाइड पार्ट ऑफ द सिटी yielded नो एविडेंस ऑफ ए फाइनल डिफेंस। ऐसे कुछ सबूत नहीं मिले हैं। जी.एफ. डाल्स ने कहा है ऐसा कि भाई हो सकता है अलग अलग समय काल के रहे होंगे। एज यू कैन सी ए केयरफुल री एग्जामिनेशन ऑफ द डाटा कैन समटाइम्स लीड टू ए रिवर्सल ऑफ अर्लियर इंटरप्रिटेशन। कई बार ये भी होता है कि लोग डाटा को देख के पहले के समय के बारे में कुछ गलत अनुमान भी लगा सकते हैं। अभी इन पे खोज जारी है। अगला है डिस्कवरिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर कैसा हुआ, कैसे इसकी खुदाई हुई, कैसे अन्वेषण हुआ। सो फार वी हैव एग्जामाइंड facets of the Harappan civilization in the context of how archaeologists have used evidence from material remains to piece together parts of a fascinating history. However, there is another story as well about how archaeologists discovered the civilization. वो तो हम सब समझते हैं भाई हड़प्पन सभ्यता है, यहाँ पर बहुत सारे सबूत हमें मिले हैं, हमने खोजा है, जो भी किया है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो रही है इसके बारे में, वो देखते हैं क्या है। When हड़प्पन cities fell into ruin, जब हड़प्पन शहर जब बर्बाद हो गए, पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम, धीरे धीरे लोग इनको भूल गए। व्हेन मैन एंड वीमेन began living in the area millennia later, they did not know what to make of the strange artifact that occasionally surfaced, washed by floods or exposed by soil erosion or turned up while ploughing a field or digging for treasure. यहाँ पे तो नई बसावटी लोग आए, उनको पता नहीं था यहाँ पर पहले क्या था। यहाँ बहुत सारे सबूत भी उनको मिले होंगे, नक्काशीदार कुछ और भी है, वो भाई बाढ़ में बह गए होंगे या मृदा सोइल इरोजन के अंदर भी चीज़ सामने आई होगी या खड्डा खोदने चीज़ सामने आई होगी, लेकिन लोगों ने इनको कुछ गौर नहीं किया। कनिंगम कन्फ्यूजन, कनिंगम को क्या कन्फ्यूजन हुआ। व्हेन कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई बिगेन आर्कियोलॉजिकल excavation in the mid 19th century, archaeologists prefer to use the written word text and inscriptions as a guide to investigations. In fact, Cunningham's main interest was in the archaeology of the early historic 6th century BC, 4th century BC। हाँ भाई, जब कनिंगम यहाँ आया तब यहाँ पे दोबारा से बहुत से लोगों का उसने सहारा भी लिया, रिटन वर्ड उनके जो भी कुछ बार के लिए। कनिंगम ये चाहता था कि 6th सेंचुरी ईसा पूर्व से लेकर 4th सेंचुरी ईसा पूर्व तक को वह यहाँ पर कुछ खोजे, एंड लेटर पीरियड्स आगे का भी कुछ खोजे। ही यूज द अकाउंट्स लेफ्ट बाई चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th and 7th सेंचुरी CE टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स। उसने उन चीज़ों को भी पढ़ा, बौद्ध धर्म की किताबों को भी पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि जो यहाँ पर तीर्थयात्री आए थे, बौद्ध तीर्थयात्री यहाँ पे आए थे, जिन्होंने 4th से लेकर 7th सेंचुरी तक यहाँ के बारे में लिखा, यहाँ पर क्या बसावट थी। कनिंगम आल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे। कनिंगम ने उन सब चीज़ों को इकट्ठा किया जो उसने डॉक्यूमेंट्स है, ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन जो कुछ पाए वहाँ। व्हेन ही एक्सकेवेटेड साइट्स ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट दैट ही थॉट एंड हैड कल्चरल वैल्यू। जो भी यहाँ पर कुछ मिला उसको उनको संभाल के रखना चाहा, उसने देखा कि इनकी कुछ वैल्यू है, इनकी कुछ ये इनकी कीमत है। ए साइट लाइक हड़प्पा विच वाज नॉट पार्ट ऑफ द itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as an early historic city did not fit very nearly within his framework of investigation. Cunningham sketch of the first known seal from हड़प्पा, हड़प्पा की पहले ये मिली थी उनको वहाँ। तो कनिंगम के दिल और दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं भैया हड़प्पा इसको खोजूँ या क्रूजो भी, क्योंकि चीनी यात्री थे, उन्होंने कभी भी इसका कोई जिक्र नहीं किया। So although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, हाँ कुछ चीज़ें हैं वो कनिंगम तक पहुँची 19वीं शताब्दी में। He did not realize how old these were, उसने वो समझ नहीं पाया कितनी पुरानी है। A Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman, एक इंग्लिशमैन ने एक हड़प्पन सील उसको दी। He noted the object, उसने ऑब्जेक्ट को गौर से देखा, but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar, लेकिन जो समय वो जानता था उसमें उसको रोज रख के देखा तो वो उसको मैच नहीं कर पाया।
दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर्स थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली, क्योंकि वह भी और लोगों के तरीके मानता था कि भारतीय इतिहास है वह गंगा की जो वैली है वहाँ से शुरू हुआ होगा। गिवन हिज स्पेसिफिक फोकस इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। वह समझ नहीं पाया कि हड़प्पा की उपलब्धियाँ क्या है। वो ये मानता था कि गंगा घाटी के किनारे पे कहीं कोई पहला शहर कोई बना होगा। ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन साइट्स माउंट्स लेयर्स। Subsequently, seals were discovered at Hadappa by archaeologists such as Dayaram Sani in the early decades of the 20th century, in layers that were definitely much older than early historic levels. दयाराम सानी यहाँ पे इन्होंने खोज की और यहाँ पर उनको कुछ सिली मोहर प्राप्त हुई जो खोजी हुई मोहरों से भी पुरानी थी। इट अनोदर आर्कियोलॉजिस्ट रखलदास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील एट मोहनजोदड़ो, और दूसरी पुरातत्व वैज्ञानिक रखलदास बनर्जी ने वे सील मोहनजोदड़ो में प्राप्त की। लीडिंग टू द कंजेक्चर दैट दीज साइट्स वर पार्ट ऑफ ए सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। उन्होंने ये सबको ये कहा दर्शाया कि दोनों भाई एक ही संस्कृति की है। बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स इन 1924 जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI अनाउंस दैट द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। जॉन मार्शल ने घोषणा कर दी 1924 में कि एक नई दुनिया की खोज हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एज एसन रॉय नोटेड इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। हाँ भाई, मार्शल ने भारत को जो खोजा पाया उससे 3000 पहले का जो भारत है वो देख के चला गया। दिस वाज बिकॉज सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सेल्स वर फाउंड एट एक्सकेवेशंस एट मेसोपोटामियन sites. It was then that the world knew not only of new civilization but also one contemporaneous with Mesopotamia. उसके बाद में यहाँ बहुत सारी सील मोहरें प्राप्त हुई और मेसोपोटामिया के समकालीन एक नई सभ्यता का उद्भव हुआ जो यहाँ देखी गई। इनफैक्ट जॉन मार्शल स्टेंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI मार्क्ड ए मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी। जॉन मार्शल के समय में बहुत बदलाव हुआ। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। वह प्रथम पेशेवर पुरातत्व वैज्ञानिक था जिसने भारत में काम किया। एंड ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रेट टू द फील्ड। और उसने जो कुछ अनुभव था वह यूनान और क्रेट वहाँ तक कि वो लेके गया। मोर इम्पोर्टेंटली दो लाइक कनिंगम ही टू वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेक्युलर फाइंड्स, ही वॉज इक्वली कीन टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ। वह भी कनिंगम की तरह कुछ नई चीज़ खोजने के प्रयास में था, लेकिन उसने अच्छा काम किया। मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of the site. This meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together even if they were found at different stratigraphic layer. As a result, valuable information about the context of these finds was irretrievably lost. हाँ भाई, यहाँ ये बताया गया है कि जॉन मार्शल ने अब पता नहीं 100 मीटर दूरी से वहाँ से प्राप्त हुआ, एक यहाँ से प्राप्त हुआ, एक यहाँ प्राप्त, वहाँ प्राप्त हुआ, जो भी चीज़ें प्राप्त हुई सबको मिक्सअप कर दिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि कुछ नई चीज़ हाथ आए मिले। इसकी वजह से आज हम इस मामले में पीछे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ प्राप्त हुई, किस रूप में प्राप्त हुई, ये हम ज़्यादा नहीं बता सकते। Sites, mounts and layers. Archaeologists sites are formed through the production, use and discarding of materials and structures. When people continue to live in the same place, their constant use and reuse of the landscape results in the build of a occupational debris called a mound. जब लोग एक स्थान पर रहते हैं फिर वहाँ चले जाते हैं और वो मकान वगैरह मिट्टी से दब जाते हैं तो वहाँ पर टीबा बन जाता है। Occupations are detected by traces of ancient materials found in layers which differ from one another in color, texture and the artifacts that are found in them. हाँ भाई, अलग अलग लेयर पे मिट्टी को खोदा गया, तब हमें पता चला कि वो लोग पहले क्या क्या काम करते थे। Abandonment or desertions, what are called sterily layers, can be identified by the absence of such traces. जहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिली, इसका मतलब वहाँ पर रेतीला
मिट्टी है। जनरली द लोवेस्ट लेयर्स आर द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट आर द मोस्ट रिसेंट। जो लोवेस्ट लेयर है वो सबसे पुरानी है। द स्टडी ऑफ दीज लेयर्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिग्राफी। जब इन लेयर्स के बारे में स्टडी की जाती है तब इसे स्ट्रेटिग्राफी बोला जाता है। आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन लेयर्स कैन बी असाइन टू स्पेसिफिक कल्चरल पीरियड्स एंड कैन दस प्रोवाइड द कल्चरल सीक्वेंस फॉर ए साइट। यहाँ पर इन्हीं लेयर्स के बीच में हमें कुछ नक्काशदार चीज़ें मिलती है, उन्हें हम रिजल्ट के तौर पर हम कब कौन सा किस वर्ष में हुआ हम बताते हैं। द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ ए स्मॉल माउंड नोटिस दैट द लेयर्स आर नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। लेयर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो बच्चों आज इतना ही, रिमेनिंग पार्ट है, शायद मुझे लगता है लास्ट पार्ट होगा, वो हम अगली बार करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मैं बिल्कुल ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लगातार पूरा जो सेशन है इसी में लगा देंगे हम। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।